माय फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आ गया हूं अनुभव मिश्रा आज का एक न्यूज़ लेके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से। इससे पहले मैं आपको न्यूज़ पढ़ाऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन कर दें। चलिए आज का न्यूज़ पढ़ते हैं। आज का न्यूज़ है कि भारत में नहीं बनेगी अब टेस्ला कंपनी की कारें। क्यों नहीं बनेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ मैं अनुभव मिश्रा देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर की बात माने तो उसमें कहा गया कि इंडिया रिजेक्ट मस्क रिक्वेस्ट फॉर टैक्स ब्रेक्स ऑन टेस्ला कार्स। इसका मतलब क्या टेस्ला कार अब भारत में नहीं बनेगा, या बनेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ बनाने के लिए कार है। चले जानते हैं ऐसा क्या चीज़ मांग लिया भारत सरकार से एलॉन मस्क ने, मतलब टेस्ला कार बनाने के लिए यहाँ पे, जो कि उसको ऐसा क्या मांग रहे थे एलॉन मस्क जो कि इंडिया ने मना कर दिया। भारत में जो भी सामान इंपोर्ट करते हैं, यदि कार है तो उसकी कीमत विशेष रूप से इंक्लूडिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस, इन तीनों को मिला के अगर कॉस्ट आता है 29 लाख रुपए से ज़्यादा, किससे 29 लाख से ज़्यादा आता है अगर कॉस्ट, तो उस पे 110% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। मतलब मान लेते हैं कि अगर अमेरिका से कोई कार आ रही है, भारत में इंपोर्ट होती है, अगर वो 29.5 लाख से ज़्यादा होती है तो उस पे 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। और वहीं पे यदि कार बनी बनाए भारत में इंपोर्ट होती है और उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी 60% लगती है। इसलिए जो टेस्ला कार्स हैं उस पे 29.5 लाख से, अगर लो से लो वर्जन की बात करें टेस्ला कार की, तो वो 30 लाख से ऊपर की होती है, तो उसमें तो 110% लगेगा ड्यूटी। लेकिन एलॉन मस्क को डर है कि इंडिया में खरीदार इतना है कहाँ, जहाँ मैं 29.5 लाख रुपए की अगर मैं वहाँ इंपोर्ट करता हूँ और उस पर 100% टैक्स देता हूँ, तो उतनी खरीदारी अगर भारत में नहीं हुई तो क्या होगा। इसलिए भारत सरकार ने, एलॉन मस्क ने कहा कि मैं I want to import my car in India, but import duties highest in the world, say Elon Musk on launching Tesla car in India। ये जो न्यूज़ थी, ये टेलीग्राम पे उनके टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। ये 24 जुलाई 2021 को उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट ड्यूटी लेने वाला कंट्री वो एक है, भारत है। क्या है, कौन है वो? भारत है। इसीलिए मैं वहाँ पे अपना कार लॉन्च करना चाहता हूँ, लेकिन भारत सरकार नहीं करने दे रही है। तो इंडिया अगेंस्ट तो क्या भारत सरकार भारतीयों के लग्जरी लाइफ के खिलाफ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार लग्जरी लाइफ के खिलाफ नहीं है लोगों के। हम लोग आजकल वोकल टू लोकल हो रखे हैं। वोकल टू लोकल मतलब कि भारत सरकार ने एलॉन मस्क से कहा कि आप पे इतना ही पैसा आ रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया हो। क्या हो? आप भारत में अपना कार निर्माण करें और मेक इन इंडिया करें। और इससे क्या होगा? इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। फिर हम आपसे जब सामान ही इंडिया में बनेगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों लेंगे? तो ये भारत सरकार का तथ्य था। लेकिन एलॉन मस्क ऐसा क्यों नहीं कर लेते? एलॉन मस्क ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगाए और यहाँ पे प्रोड्यूस करे अपना कार? लेकिन एलॉन मस्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ पे अपनी तैयार करते हैं तो उसमें 500,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक का उसमें लागत आ सकती है। यही डर है कि अगर
मैं लागत लगा के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करूं और कार बनाऊं, तो क्या भारत में इतनी कार बिक पाएगी? अल्टीमेटली कंपनी को लॉस होगा। इसीलिए एलोन मस्क मना कर रहे हैं। एलोन मस्क पे दो रास्ते हैं, या तो वो भारत को इंपोर्ट ड्यूटी दे, या फिर दूसरा रास्ता कि मेक इन इंडिया करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर अपना यहाँ लगाएं और यहीं पे अपना कार्यान्वयन करें, ना उसको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में ये सेफ प्ले करना चाहते हैं। सेफ प्ले मतलब वो अपने तर्क दिए, क्या दिए कि अगर आप मुझसे मेरे कार से इंपोर्ट ड्यूटी हटा लेते हैं तो मैं टेस्ला कार बाहर से बना बनाया बेचने आपसे गुजारिश है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी हटा लें। मतलब कि इससे काउंटर करते हुए एलोन मस्क ने भारत सरकार से कहा कि यदि आप मुझे इंपोर्ट ड्यूटी के लिए माफ़ी देते हैं तो मैं आपके लिए एक अच्छा सुझाव लाया। वो सुझाव क्या है? तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, पहला उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कार, हमारी जो कारें होंगे वो इलेक्ट्रिक कार्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रिक कार्स। तो वो क्या होगा? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, पर्यावरण फ्रेंडली होगा। तो ऐसे स्थिति में हम चाहेंगे भारत की जो इन्वायरमेंट इनिशिएटिव गोल्स उन्होंने ले रखा है उसको वो प्राप्ति कर सके, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप टैक्स हटा दें। तो ये भी पॉइंट सही है कि भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने की वो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट इमिशन गोल का प्रस्ताव रखा है, तो इसका पूरा जाएगा। लेकिन इससे भारत सरकार को ये मुसीबत है कि वो जो कारें एलोन मस्क बनवाएंगी वो तैयार होगी चाइना में, और चाइना का माल आएगा हमारे भारत में। चाइना से क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ही पूरा का पूरा मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल से भरी पड़ी है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही यूज़ हो रहा है। और यही नहीं, लिथियम आयन बैटरी जो है वो अधिकांश देश वहीं से मंगवाते हैं अपनी व्हीकल्स में लगाने के लिए। इसलिए वहाँ पे सस्ता लेबर, सस्ता लैंड और सस्ता सारी चीज़ सस्ता मिल जाता है, और वहाँ पे वो अपना प्रोड्यूस करेंगे कार और यहाँ पे वो बेचेंगे। इससे भारत सरकार को नुकसान होगा। इसलिए भारत सरकार का कहना है कि हम तो इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से रहे। इसी के बीच में एक ट्वीट निकल के आता है 3 राज्यों का। वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला है तेलंगाना, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पंजाब। इन तीनों का ट्वीट निकल के आता है। वो क्या कहते हैं? वो एलोन मस्क को कहते हैं कि आप अपना शॉप यहाँ इन हमारे राज्यों में लाके लगाइए, हम आपको इंपोर्ट ड्यूटी कोई भी ड्यूटी टैक्स नहीं लेंगे, आप यहाँ पे आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए। लेकिन भारत में राज्यों के पक्ष में नहीं आता इंपोर्ट ड्यूटी, वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इसीलिए एलोन मस्क कहते हैं कि यार हमारा तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम शॉप लगाएं, हमारा प्रॉब्लम है कि इंपोर्ट ड्यूटी हट जाए। इंपोर्ट ड्यूटी हट जाएगा तो हम अपने आप आ जाएंगे और वहाँ पे अपना सेल करेंगे कार्स। लेकिन ये जो इंपोर्ट ड्यूटी की बात है ये केंद्र सरकार के हाथ में है, ना कि राज्य सरकार में। इसलिए इनका कुछ बात रहा नहीं। वहीं पे सारे राज्य यही चाहते हैं कि वो आके यहाँ पे शॉप लगाए, लेकिन केंद्र सरकार इस पे अड़ी हुई है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, नहीं तो आप मेक इन इंडिया कीजिए और यहाँ पे अपना कार बेचिए। यहीं पे आज का समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो का सारे नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल अनुभव मिश्रा और टेलीग्राम चैनल अनुभव मिश्रा पे मिल जाएगा। वहाँ जाके आप सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं जितना भी पढ़ा है अभी। थैंक यू, धन्यवाद आपका।